नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई फ्रेश जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के लेकर। तो यह जो रीडिंग है वह टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इसे देखेंगे तो यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना भी रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, परम पिता परमेश्वर की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी खुशियाँ मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो डाउनलोड्स आया है वो क्या है। डाउनलोड्स आज के कुछ इस तरीके से हैं। जो आपके दुश्मन है ना, जो आपके शत्रुता रखते हैं, आपसे जलन रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे जलन रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, अब उन्हें यह बात होश में आ रही है। क्या होश में आ रहा है कि उन्होंने किस बला से टक्कर ले ली है, और अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि वह क्यों टकराए। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। पूछिए मत कि उन्होंने आपसे पंगा क्यों लिया, क्योंकि आपको वह कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। वह आपको कुछ और ही समझ रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं कि रीडिंग में क्या पता चलता है। डिवाइन एंजल्स, परम पिता परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। परम पिता परमेश्वर आपको कुछ ऐसी गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यह शत्रु जो हैं यह आपसे टक्कर ले चुके हैं, यह आपसे पंगा ले चुके हैं। इसीलिए आपके लिए चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके दुश्मन है ना, अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि वह किस बला से जाकर टकरा गए। आप एक बहुत ही बड़ी गजब की बला है। शुरुआत में शायद इन्हें यह बात पता नहीं थी कि आप इनके प्रहार का, इनकी गुस्से का, जो इन्होंने प्लानिंग की थी उसका सामना कर पाएंगे। इन्हें यह बात पता ही नहीं थी। इन्होंने आपको कम आंका था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो यह प्रहार आपकी तरफ भेज रहे हैं, आप उस प्रहार का इमोशनल सहारा लेकर आप उस प्रहार का जवाब देंगे, या फिर आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने इस तरीके से आपके बारे में सोच रखी थी कि आप बहुत इमोशनल टाइप के इंसान हैं। इस तरीके से इन्होंने आपको देखा था। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनलेस होते हुए भी देखे थे, और यह चीज़ें उन्हें महसूस हो रही थी कि आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। इन्होंने आपको इस तरीके से आंका था, लेकिन इनका जो लड़ाई झगड़ा है, इन्होंने जो आपके ऊपर वार किया था, इन्होंने यही सोचा था कि इनका वार पड़ते ही आप पूरी तरीके से बिखर जाएंगे, पूरी तरीके से टूट जाएंगे। आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। इन्होंने वार करने से पहले ये सारी चीज़ें सोच ली थी, पूरा तगड़ा प्लान बना के रखा था। इतना बड़ा वार किया है इन्होंने आपके ऊपर। इनका वार तो भाई आप सह ही नहीं पाएंगे, और आप सब कुछ छोड़ के, घर संसार छोड़कर भाग जाएंगे। यह चीज़ें ये सोच के रखे थे। अब यह आपके जीवन में कोई भी हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं या फिर कोई फीमेल भी हो सकती हैं। आपके मैरिड लाइफ की बात हो सकती है, मैरिज आपकी जिनसे हुई है ना, यानी कि उनकी बात हो सकती है, या फिर कहीं आप ऑफिस वर्क पर काम करते हो जहाँ पे लोग आपको नीचा गिराना चाहते थे, अपने गुस्से को दिखा करके आपसे टक्कर लेने की कोशिश करते हैं।
टक्कर भी क्यों लेते हैं। तो इन्होंने ना आपकी एक इमोशनल साइड देखी है, एक इमोशनल पर्सन की तरह डील किया है इन्होंने। इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं और इनके प्रहार को आप झेल नहीं पाएंगे और इनका काम जो है वो आसान हो जाएगा। इन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप अपनी जगह को, अपने आप को छोड़ देंगे। इनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह चीज़ें इनके दिलो दिमाग में बैठी थी और इन्होंने ने जो प्रहार किया था, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। इन्होंने ऐसा सोच के रखा था। आपके जो दुश्मन हैं, ये आपसे टक्कर लेने के लिए पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। इनको अपने ओहदे का घमंड था, पद प्रतिष्ठा का घमंड था, अपनी जॉब का घमंड था, अपने करियर का घमंड था, अपने बिजनेस का घमंड था, पैसे रुपए का घमंड था। इन सारी चीज़ों को, इन सारे इतने बड़े बड़े घमंडों को आपने चकनाचूर करके रख दिया। और इसी घमंड के नाते, इसी घमंड के चक्कर में इन्होंने आपके ऊपर वार करने की कोशिश की। एक बार नहीं, बार बार इन्होंने आपके ऊपर वार करने की कोशिश की, क्योंकि यह चाहते थे कि आप अपनी जगह को खाली कर दें। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख लूँ कि आपके लाइफ पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई जिसने आपके साथ ये हरकतें करने की कोशिश की, हमेशा ही निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, इनके मन में रही कि आप हमेशा नकारात्मक सोचें, बहुत ज़्यादा घमंडी, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो इन्होंने ना आपके साथ पूरी तरीके से दुश्मनी निकालने की कोशिश की है और यह चीज़ इनके मन में था कि आप कहीं ना कहीं इनके चक्कर में फंस जाएं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। इन्होंने यह पूरा सोच रखा था। ये आपकी फैमिली मेम्बर्स से भी हो सकते हैं या आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर बार बार वार करने की कोशिश की, बार बार। लेकिन अब ये अपना माथा पकड़कर बैठ गए हैं। सीरियसली गाइस, ये अपना माथा पकड़कर बैठ गए हैं क्योंकि अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। इसे तो मैं 2 कौड़ी का समझा था और यह पूरी तरीके से खिलाड़ी निकला। इसके ऊपर मैंने इतना ज़्यादा वार किया, बार बार वार किया, लेकिन यह हर बार उस वार से बच कैसे जाता है, कैसे यह मेरे वार से बच जाता है। क्योंकि इन लोगों ने ना 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसकी फैमिली से भी लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी हर चीज़ से जलते हैं और वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को अपने हाथों से ही बर्बाद कर दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी गई है, पास्ट में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी गई है, मे भी हो सकता है प्रेजेंट में भी कर रहा हूँ। बट मुझे पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही हैं। सीरियसली गाइस, कि इन्होंने बार बार कोशिश की है, एक बार नहीं कई बार कोशिश की है आपको हर तरीके से गिराने की कोशिश, आपके पैर को पकड़ के खींचने की कोशिश की गई है और ये आपको बहुत हल्के में ले रहे थे। इन्हें लग रहा था कि ये आपका सब कुछ बर्बाद कर देंगे, सब कुछ आपका खराब कर देंगे, लेकिन आपने इनके घमंड को चूर चूर कर दिया, एकदम से चकनाचूर कर दिया। और यह बात इन्हें हजम ही नहीं हो रही है, बिल्कुल इस बात को वह हजम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक फीमेल जो है ना बहुत ज़्यादा दिख रही है। फीमेल जो है ये आपके दुश्मन है, कहीं ना कहीं एक उसमें फीमेल हो सकती है जो आपसे पूरी तरीके से दुश्मनी पाल के बैठी हुई है और आपको पूरी तरीके से बार बार आपके ऊपर वार कर रही है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ना एक दिव्य आत्मा हैं, आप बहुत ही ब्लेस्ड इंसान हैं। आपका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ऑलरेडी आपने अपने जीवन में ना बहुत कुछ देख लिया है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में देख लिया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम को देख लिया है, बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव को, सफलता असफलता को देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें अपने पास्ट में झेल लिया है। इसीलिए आपको इन छोटी मोटी बातों से ना कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है या आपके ऊपर बार बार वार कर रहे हैं, लेकिन इसलिए आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको इन सारी चीज़ों की आदत हो गई है। मैं एक चीज़ यहाँ पर कह सकती हूँ कि आपको ऑलरेडी इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, उसी वजह से आपको इनके वार का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।
और ये जो इंसान, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर 2 से 3 लोग दिख रहे हैं। आई डोंट नो, 2 से 3 लोग दिख रहे हैं जो ऐसे आपके खिलाफ ना साजिश रच रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ना, आपके ऊपर बार बार वार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इतने ज़्यादा मैच्योर हैं ना, इतनी ज़्यादा मजबूत हैं, मैं एक तरीके से कह सकती हूँ। और मजबूत कैसे? क्योंकि आपके जीवन की जो परिस्थिति आई थी ना पहले, उन परिस्थितियों ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है। इतना ज़्यादा आपने अपने जीवन में झेल लिया है कि अब आपको यह सारी चीज़ें बहुत छोटी लग रही हैं। सीरियसली गाइस, बहुत बहुत छोटी। मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसीलिए आप इनके वार से भी ना डगमगा नहीं रहे हैं। और जो आपका सोल है, आपका जो हार्ट है ना, बहुत ज़्यादा प्योर है। आप कभी किसी का बुरा चाहते ही नहीं हैं, तो भगवान आपका बुरा क्यों चाहेंगे? तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर और दिख रही है कि आपकी जो खुशियाँ हैं और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। या आपके जीवन में जितना दुख लाने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके दुश्मन कितना भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके आसपास एक हीलिंग पावर है, एक ऐसी हीलिंग पावर। और इसीलिए इन्होंने बार बार आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, वार करने की कोशिश की, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। आपने अपने रिश्ते को बचा कर रखा, संभाल कर रखा, और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। यह जो इंसान है, यह जो निगेटिव इंसान है, आपके कोई फैमिली मेम्बर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस से भी जुड़े हुए इंसान हो सकते हैं, आपके आसपास के रिश्तेदार के ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो ऊंचे ओहदे वाले हों। यह मुझे चीज़ यहाँ पे एकदम साफ क्लियर दिख रही है। सीरियसली गाइस, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बोला था कि यह जो इंसान है, इनके पास धन दौलत, रुपया पैसा, एवरीथिंग है। यानी कि यह एक ऊंचे ओहदे वाले इंसान हो सकते हैं, इनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अपने से संतुष्ट नहीं हैं। या आपको देखते हैं, आपको देख के इन्हें जेलस फील होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें दिख रहा है कि अभी तो आप उनके बराबरी में हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कल उनसे ऊपर चले जाएं। यही डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वह ऐसा कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना चले जाएं। इसीलिए आपको रोकने की ना साजिश रची जा रही है कि कैसे इस इंसान को रोका जाए। कुछ भी किया जाए, लेकिन इस इंसान को रोक लिया जाए। आपकी खुशी को देख के ना वो बहुत बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। आपको रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि आप बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएं। आप अपने जीवन में परेशान रहें, अपने जीवन में आप दुखी रहें, परेशान रहें और बस परेशानियों का सामना करते रहें। लेकिन अब नहीं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर है। आपने पास्ट में बहुत सारे दुख झेले हैं, अब उसका निवारण होने वाला है। आपके रिश्ते खराब रहें, आप अपने जीवन में सक्सेस को ना पा सकें और आप अपने जीवन को खुद को बर्बाद कर लें, ऐसा वो चाहते हैं। यह सारी चीज़ें ना उनके मन में हैं। ये जो निगेटिव पर्सन है, मुझे यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और ज़्यादा महसूस हो रही है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कितनी भी इन्होंने नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की है, आपने इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है। आपने इन्हें पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश भी बहुत की है आपको रोकने की, लेकिन आपने इन चीज़ों को ना बिल्कुल ही साइड कर दिया। और ऐसा लग रहा है मुझे कि अब आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो करना है करो, आई डोंट केयर। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी कहना चाहूँगी कि आप एक ऐसी इंसान हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते कि आपके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, आपके आसपास के कलीग्स क्या कर रहे हैं। मतलब यह सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं, और इसीलिए आप इन चीज़ों को ना इग्नोर करने में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो चुके हो। आप सफल हो चुके हो और आप दूसरों की लाइफ में ना ताका झाकी नहीं करते हो, और इसीलिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो।
कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए इंसान हो। आप बहुत पूजा पाठ करते हो, भगवान पे बहुत श्रद्धा रखते हो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एक प्योर सोल के हो, तो आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। और इसीलिए परमपिता परमेश्वर आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच प्रदान करके रखे हुए हैं। देखिए, कुछ आपके कर्म हैं जो आपने पास्ट में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उसलिए परमपिता परमेश्वर आपको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। और कुछ डिवाइन एंजल्स आपको प्रोटेक्टेड कर रही हैं। इसीलिए यह जो दुश्मन है कितना भी चाहें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। और आप अपने जीवन में सक्सेस पा रहे हैं, ग्रोथ पा रहे हैं, खुशियाँ पा रहे हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और ये सारी चीज़ें देख के ना वह सिर्फ जेलस फील हो रहा है। और आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है आपको करने के लिए। क्योंकि स्वयं परम पिता परमेश्वर की आपके ऊपर कृपा है। क्योंकि डिवाइन एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और ये आपकी ही कर्मों का नतीजा है जो आपने अपने पास्ट में किए हैं, जो आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है, बहुत क्लियर। तो आज का जो संदेश है बस इतना ही। आपको ये संदेश कितना ज़्यादा प्रेरित किया, कितना मोटिवेट किया, प्लीज़ प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में एक नए फ्रेश संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, ऐसी अच्छी अच्छी रीडिंग मैं आपको आगे दे सकूं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से प्यार करिएगा।